वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एस्पायरेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वाला जो क्लास है वो नेट एआरएस का जो तैयारी कर रहे हैं उसका सेकंड क्लास है। पिछले बार दोस्तों हम लोग देखे थे क्रॉप इकोलॉजी के बारे में, देखे थे, डेफिनेशन भी देखे थे। ठीक है, आज हम लोग इस क्रॉप इकोलॉजी के उसके प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप इकोलॉजी है और कॉन्सेप्ट क्या है क्रॉप इकोलॉजी का, इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है क्रॉप इकोलॉजी का। Crop ecology is the study of the interactions between plants, animals, humans and the environment within agricultural system। ये क्या चीज़ है क्रॉप इकोलॉजी? ये इंटरेक्शन है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस का, इसके साथ इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, एक एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है उसके अंदर, तो ये कहलाएगा अपना क्रॉप इकोलॉजी। ठीक है, अब इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है उसको देख लेते हैं। पहला प्रिंसिपल्स तो ये है कि रिसाइकलिंग ऑफ द एनर्जी ऑन द फर्म रेदर देन इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल इनपुट्स। इसमें क्या है क्रॉप इकोलॉजी में का जो मेन प्रिंसिपल ये है कि जो एनर्जी जो फार्म में यूज़ होता है वो फार्म का ही जो इनपुट्स है वो यूज़ होना चाहिए, मतलब रिसाइकल होना चाहिए। अलग से एक्सटर्नल इनपुट नहीं डालना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, डाइवर्सिफाइंग स्पीसीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज इन एग्रो इकोसिस्टम ओवर टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब है कि जो सेकेंड प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो फसल या क्रॉप हम लोग लगाते हैं वो उसके साथ लाइव स्टॉक का भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए और डाइवर्सिफाई स्पीसीज़ या जेनेटिक जो रिसोर्सेस है वो होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग टाइम में और जगह में। तो ये इसका दूसरा प्रिंसिपल है। फिर नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन इंटरेक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द एग्रीकल्चरल सिस्टम्स रेदर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल स्पीसीज़। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि क्रॉप इकोलॉजी में हम पूरा कंप्लीट जितना भी हम लोग सिस्टम एग्रीकल्चर सिस्टम ले रहे हैं, जितना भी यूनिट्स हैं या डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो सारा का इंटरेक्शंस में फोकस करना है, बल्कि जबकि जो इंडिविजुअल स्पीसीज़ है उसमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये अपना प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप इकोलॉजी हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप इकोलॉजी। इसमें हम लोग इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें पहला है साइंटिफिक डिसिप्लिन। क्रॉप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें साइंटिफिक डिसिप्लिन यूज़ करते हैं, जिसमें हम इकोलॉजी ऑफ क्रॉप्स, फील्ड और हर्ब्स का देखते हैं, जिसमें जो भी फसल रहता है और जो भी जिस कंडीशन में हम लोग या फील्ड में या प्लॉट में जो हम हर्ब्स लगा रहे हैं या जो भी कल्टीवेशन कर रहे हैं उसके इकोलॉजी को इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरा है इकोलॉजी ऑफ फूड सिस्टम। इसमें फूड सिस्टम जो यूज़ होता है, जैसे कि एक फसल है, फिर नेक्स्ट कोई भी दूसरा इंटरप्राइज लेते हैं, इसका जो सिस्टम यूज़ होता है वो कहलाता है इकोलॉजी ऑफ फूड सिस्टम। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है क्रॉप इकोलॉजी का। और तीसरा है एग्रो सिस्टम, जो जैसे हम कोई भी फसल ले रहे हैं उसके इन जो आसपास का जो सिस्टम है, आसपास का जो कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिसेस। इसमें क्रॉप इकोलॉजी में ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है ना, मतलब कम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है इसमें जो भी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं इसमें, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्रॉप इकोलॉजी का ये कहता है कि सोशल मूवमेंट के अंदर में, जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब ऐसा वो लेके चलना है अपने को, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ करना है जिसमें जो इनपुट्स हैं वो फील्ड का ही रहे और वो रिसाइकल हो, तो ये कहलाएगा अपना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दूसरा है इन्वायरमेंटलिज्म। इसका मतलब है कि जो मौसम का जो इन्वायरमेंट कंडीशन बनता है क्रॉप के लिए, वो इसमें इंक्लूड करते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है रूरल डेवलपमेंट। ये तो मेन है, क्रॉप इकोलॉजी हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि रूरल डेवलपमेंट में हम फोकस कर सकें। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप इकोलॉजी। चलिए ठीक है, ये अपना एग्रोनॉमी का जो नेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सेकंड क्लास है दोस्तों।
ठीक है। आप इस पहला अगर क्लास हम नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।